सैलाब ज़दगान के लिए कौन सा सामान भेजना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी बुनियादी ज़रूरतें हैं जो उनको इंतहाई उनके काम आएंगी, और सैलाब ज़दगान के लिए जो सामान हम भेज रहे हैं वो हम कैसे भेजें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सैलाब 2022 में बहुत से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। लोगों के पास ना तो रहने के लिए घर बचे हैं, ना पहनने के लिए कपड़े बचे हैं, और ना ही खाने के लिए खुराक बची है। ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर चीज़ें सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया है। इसी दौरान पाकिस्तान के बहुत सारे लोग उनकी खिदमत के लिए भी हाज़िर हैं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन तंजीमों को, उन NGOs को, उन इदारों को या उन रज़ाकार लोगों को जो इस तमाम सरगर्मी में हिस्सा ले रहे हैं और उनकी मदद के लिए जबकि हुकूमती जो लोग हैं, जो जिनकी हुकूमत है, जिन पार्टीज़ की, वो लोग जाते हैं सिर्फ सेल्फियाँ बना के वापस आ जाते हैं। ये सेल्फियों वाली सरकार, ये वीडियोस वाली सरकार इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि कौन कौन सी वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि सैलाब ज़दगान के लिए आप लोगों को भेजनी चाहिए। मोस्टली जितने भी ये जो सैलाब के लिए जो भी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं वो मेल्स हैं, लेकिन मेल्स को उस तरह घरों की या उन सब चीज़ों की अंदाज़ा नहीं होता कि कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली वो लोग हैं कि जो कि बहुत प्रैक्टिकल हैं, जो अपने प्रोफेशन में या अपनी उन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। तो ज़ाहिर है घर एक औरत ने चलाना होता है, औरतें ही अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो वहाँ पे औरतें हैं, जो अपना घर बार बर्तन उनकी हर चीज़ चली गई है तो वो कैसे सरवाइव कर सकती हैं। इनफैक्ट अगर हमें कहीं 4 दिन के लिए भी जाना हो, कहीं टूर पे जाना हो, किसी के घर मेहमान जाना हो, तो हम अपने साथ इतना सामान रख लेते हैं कि गाड़ी की डिग्गी में मज़ीद जगह नहीं रहती। लेकिन क्या आप लोग उनके बारे में सोच सकते हैं कि जो कि 1.5-2 महीने से घरों से बेघर हैं, सिर्फ तन पे जो कपड़े थे उनके सिवा उनके पास कोई चीज़ नहीं है, तो उनका सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले कि उनके लिए बेसिक क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हम उनको पहुंचा सकते हैं वहाँ पे, और उनकी जिससे उनको मदद हो सकती है, या जो जितने दिन वो घरों से बाहर हैं या जो बिल्कुल वो रोड पे हैं या शेल्टर्स होम में हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे उनके कम से कम ये चंद दिन सुकून से ना सही लेकिन कम से कम थोड़ी आसानी से गुजर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खुराक की। खुराक में आप सबसे पहले उनको वो चीज़ें भिजवाएं कि जो रेडी टू ईट हों, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास पकाने का या बर्तन वो सारा जो प्रोसीजर होता है वो सब चीज़ें नहीं हैं। तो अगर आप उनको आटा या दालें या राशन प्रोवाइड भी कर देते हैं तो वो उनके किसी काम का नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास तो पकाने के लिए देगचा तक नहीं है, उनके पास तो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ तक नहीं हैं, चूल्हा तक नहीं है, तो वो कैसे उसको पका सकते हैं और फिर कैसे खा सकते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ पे जोर दें कि रेडी टू कुक चीज़ें उनको दें, जैसे चने, ब्रेड, बिस्किट्स और ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो इंसान के पास हो और वो किसी भी टाइम उसको खा सकता है, वो ख़राब ना हो, क्योंकि फ्रिज की फैसिलिटीज़ भी डेफिनेटली नहीं है, लाइट नहीं है, कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं है। उसके बाद कोशिश करें कि आप जो घर के ज़रूरी इस्तेमाल के बर्तन होते हैं, जैसे पतीला, कुछ चंद प्लेट्स, कप्स और चमचे वगैरह, और उससे भी बेसिक चीज़ है एक सिलेंडर, जो छोटा सिलेंडर होता है जिसमें गैस भरवा कर दी जाए तो उनके 15 से 20 दिन आराम से गुजर सकते हैं, वो उसको यूज़ कर सके, क्योंकि हर तरफ पानी है, जो लकड़ियाँ अवेलेबल भी हैं वो भी बिल्कुल गीली हो चुकी होंगी, ज़मीन गीली हो चुकी होगी, तो वहाँ पे कुक करना ईजी नहीं होता। उसके बाद उनकी पर्सनल जो हाइजीन है या पर्सनल जो भी चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी में आती हैं, कपड़े हैं, कपड़े आप उनको भिजवाएं, कोशिश करें न्यू भिजवाएं। अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप कर सकते हैं तो आप न्यू भिजवाएं। लेकिन अगर आप नहीं भिजवा सकते तो कम से कम अलमारी में रखे वो कपड़े जो कि आपने इस इंतज़ार में रखे हुए हैं कि ये हमें पूरे आ जाएंगे, या ये तो हमने बहुत एक्सपेंसिव लिए थे तो अभी हमें पूरे नहीं हैं, या आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं तो हम किसी को हमें देने का दिल नहीं कर रहा।
लेकिन आप अपना दिल बड़ा करें, ये कपड़े, ये तमाम तर चीज़ें जो आपके इस्तेमाल में नहीं हैं या हैं भी तो उनमें से भी निकाल कर दें ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो। इस टाइम ना तो वो कोई ब्रांड देखेंगे, ना वो नया या पुराना देखेंगे, क्योंकि उनको तन ढाँपने के लिए कपड़े चाहिए। क्योंकि पानी, कीचड़ और ओपन में जब आप रहते हैं तो कपड़े 2-2.5 घंटे से भी ज़्यादा नहीं चलते। तो वो लोग बेचारे तो हफ्तों से ना नहाए हैं, ना कपड़े चेंज किए हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आती है बात जूतों की। देखें, जूता जो है वो इंसान के लिए एक इंतहाई बुनियादी ज़रूरत है। उसके बगैर आप वॉक नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब चूँकि वहाँ पे पानी है, कीचड़ है और बहुत ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब हैं, तो जो दूसरे जूते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं या ओपन जूते जो हम यूज़ करते हैं, वो वहाँ पे कामयाब इन दिनों नहीं है। क्योंकि एक तो गंद है, उनके पाँव में लगता है, स्लिपिंग बहुत ज़्यादा है, आगे फंगस के जो डिजीज़ होती हैं उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो उनके लिए प्लास्टिक के जो बंद जूता होता है जिसको शूज़ बोलते हैं, आप कोशिश करें कि वो भिजवाएं। एक तो उनका उसमें पाँव सेफ़ होगा, दूसरा पानी में या किसी भी चीज़ में उसके ख़राब होने का ख़दशा नहीं होता। जब भी आप कीचड़ से ऐसे से बाहर निकलते हैं उसको वॉश कर लें तो वो दोबारा पहनने के लिए यूज़ हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चे। एज अ फ़ीमेल या बाकी भी जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं वो अंदाज़ा कर सकती हैं कि अपने घर की ग्रॉसरी से भी ज़्यादा बच्चों की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। क्योंकि बड़े तो किसी भी तरीके से गुजारा कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। जानवर वहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, दूध की फैसिलिटी नहीं है, या बच्चों को खाने के लिए या देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कोशिश करें खुश्क दूध, जैसे 6 मंथ के बच्चों के लिए, साल के बच्चों के लिए, या उसके ऊपर नीडो, नेस्ले, बुनियाद या जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो आप उनको प्रोवाइड करें। बच्चों के लिए दलिया या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, बिस्किट्स, केक्स, वो भी आप भेजें। डायपर्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है वो बच्चे कैसे मैनेज करते होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं, तो वहाँ पे ही वो मतलब यूरिन और बाकी फर्दर चीज़ें उनकी, तो एक तो बहुत अनहाइजेनिक कंडीशन हो जाती है, दूसरा ये सब चीज़ें मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलाने के लिए भी इनके भी बाइस बन सकती हैं। एंड उसके बाद बहुत सारी ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि बहुत सारी औरतों की डिलीवरी हो रही है। अब ज़ाहिर है ये तो एक कुदरती अमल है, जिस बच्चे ने जब आना है उसने तो आना है, वो तो ना सैलाब को देखेगा, ना मुल्की हालात को देखेगा, ना हुकूमत के इक़दामात को देखेगा, वो किसी भी चीज़ को नहीं देखेगा। उसका जब वक्त पूरा होगा वो आकर रहेगा। तो हमारी बहुत सारी माएँ बहनें जो इस प्रोसेस से गुज़र चुकी हैं उनको अंदाज़ा होगा कि इस सारे टाइम के लिए हमें फ़ीमेल्स को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। न्यूबॉर्न की बेबी की बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, कपड़े, कंबल, जिसके बगैर उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है, फीडर्स या जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आप अपने बच्चों के लिए बाय करती हैं, कम से कम उतनी ना सही लेकिन बहुत इंतहाई ज़रूरी चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करें। उसके बाद फ़ीमेल के लिए जैसे खाने पीने की कोई चीज़ हो गई, उसके कपड़े हो गए, उसके जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हैं वो सारे हो गए, उसके लिए भी आप चीज़ें कोशिश करेंगे उनके लिए भिजवाएं, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई शॉप नहीं है, कोई मार्केट नहीं है। इनफैक्ट अगर आपके पास पैसे हों तो आप तब भी बाय नहीं कर सकते। और द लास्ट थिंग ये है कि ज़ाहिर है एक नेचुरल प्रोसेस है, औरतों की माहवारी का जो सिस्टम होता है, अब वहाँ पे हालात ऐसे नहीं रहे कि कोई भी चीज़ वहाँ पे मैनेज की जा सके। मर्द औरतें काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो प्राइवेसी भी ज़ाहिर नहीं होती वहाँ पे। तो इन चीज़ों की शिद्दत से ज़रूरत है और इंतहाई ज़रूरत है कि आप लोग माहवारी के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं वो आप प्रोवाइड करें। आप जो भी आपके भाई या जो भी आपके घरों से जो लोग काम कर रहे हैं फ्लड के लिए, आप उनको दें ताकि वो वहाँ पे मुतासरा ख़वातीन को वो चीज़ें पहुँचे और उनके हेल्प आउट हो सके। एंड द लास्ट थिंग के मेडिसिन, जो ज़रूरी मेडिसिन होती हैं, जैसे घर में हमने अपना एक बॉक्स बना के रखा होता है जिसमें पेन किलर, पैनाडोल, पायोडीन या इस तरह की जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, मेडिसिन आप घर में यूज़ कर सकते हैं, वो आप कोशिश करें वो भिजवाएं ताकि वहाँ पे जो लोग हैं कम से कम एट द टाइम कि वो उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे उस छोटी मोटी अद्वियात से रिकवर हो सकें, ना कि वो डॉक्टर्स का वेट करें, वो कहीं जाएं, क्योंकि हालात कुछ भी वहाँ पे ठीक नहीं है, रोड्स बंद है, सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन तमाम लोगों के लिए जो भी मुतासर हैं दुआ कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।